हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएसएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग नॉन हिंदी वाले यानी उर्दू वाले के जो हिंदी के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2021 में प्रीवियस ईयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि दोस्तों उर्दू वाले के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल हम लोग 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि दोस्तों एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है हम लोग का दोस्तों कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यह निबंध किसकी रचना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, प्रेमचंद, कामता प्रसाद सिंह काम, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है गोपाल सिंह नेपाली। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह निबंध किसकी है। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ऐसे ही यही क्वेश्चन आपको 2021 में पूछे गए हैं दोस्तों। तो ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो उसके घर अनाज नहीं था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उसके घर अनाज नहीं था इसलिए अमीना उदास थी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हम लोगों का, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं, यानी हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। तो दोस्तों 3 पैसे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हम लोग का, कर्मवीर की पहचान है। तो कर्मवीर की पहचान क्या है, साहसी होना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, साहसी होना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य जोड़ उदय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सूर्य जोड़ उदय। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है। तो दोस्तों व्यक्ति की जो सफलता का आधार है वो प्रमुख आधार है कर्म के प्रति निष्ठा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कर्म के प्रति निष्ठा होना। फिर दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। तो बाल गोविंद भगत किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे। तो बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे, तो कबीर से। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, कबीर से रखते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हम लोग का, अमीना हामिद की डैश है। अमीना हामिद की क्या थी, तो दोस्तों दादी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्या थी, दादी थी। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हम लोग का, पर्वत शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है भूधर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, भूधर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हम लोग का, नायक का संधि विच्छेद कौन सा है। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, ने जोड़ अक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऊपर में 2 गो लगता है, देख लीजिएगा दोस्तों, ने जोड़ अक क्या होता है, नायक। फिर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है दोस्तों, हामिद मेले से लाता है। तो हामिद मेले से क्या लाता है दोस्तों, चिमटा लाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हामिद क्या लाता है मेले से, चिमटा लेकर आता है। तो दोस्तों हम लोग का फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटा की मृत्यु पर क्या कर रहे थे। तो दोस्तों जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी वो क्या कर रहे थे, तो भजन गा रहे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, भजन गा रहे थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है हम लोग का, कि तू जिंदा है तो डैश खाली स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो उसका आगे का जो पंक्ति होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो दोस्तों फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्षर किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों अक्षर जो आपका क्या है, 2 वर्णों के मेल से बनता है, आपका मूर्धन स और क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण है। फिर दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे को आग किससे दिलाई थी। तो अपने बेटे को आग किससे दिलवाई थी, तो वो अपने पोतहू से दिलवाई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, 2021 में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, खेमा कहानी किस विषय पर लिखी गई है। तो दोस्तों खेमा जो कहानी है आपका बाल मजदूरी पर लिखी गई है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हम लोग का, कवि ने अपने दम से किसकी जीनत चाहता है। तो कवि अपने दम से किसकी जीनत चाहता है, तो दोस्तों वतन की जीनत चाहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हम लोग का,
बाल गोविंद भगत कबीर साहब को मानते थे, इसका क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण था कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे? तो वह कबीर को सत्य गुरु मानते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, वह कबीर को सत्य गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है दोस्तों, बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? तो बाल गोविंद यानी साहित्य की कौन सा विधा है? तो दोस्तों रेखा चित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रेखा चित्र है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों सरोज आपका क्या है? विसर्ग संधि है। तो सरोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सरह जोड़ जो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरोज। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 22 है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इति जोड़ आदि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, इति जोड़ आदि। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोग का, यकीन का अर्थ है, यकीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्वास या भरोसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है? तो हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है दोस्तों? कामता प्रसाद सिंह काम का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य या प्रदेश में है? तो दोस्तों हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कहाँ पे है? तो झारखंड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, हुंड्रू जलप्रपात किस लिए मशहूर है? तो हुंड्रू का जलप्रपात किस लिए मशहूर है? अपनी सुंदरता के लिए। किसके लिए? सुंदरता के लिए अपने प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नील गाय कौन सा समास है? तो दोस्तों नील गाय में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्मवीर की पहचान क्या है? कर्मवीर की पहचान क्या है? तो काम कितना ही कठिन क्यों ना हो किंतु उकताते नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, काम कितना क्यों ना कठिन हो वो उकताते नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 29 है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? समस्तीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? समस्तीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हामिद ईदगाह से क्या खरीद लाता है? तो दोस्तों चिमटा खरीद के लाता है। ऑप्शन सी, चिमटा खरीद के लाता है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के डैश बने। तो क्या बने थे? तो मुख्यमंत्री बने थे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री बने थे। ठेस कहानी किसकी रचना है? तो ठेस कहानी आपकी किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिरचन किस काम का माहिर कारीगर था? तो चिक काम का वो मशहूर कारीगर था। तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 है, राधा कृष्ण कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है हम लोग का, क्या है वो कि बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है? तो ये खेमा कहानी में उभारा गया। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का, कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसा निखरता है? तो वो बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील रहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37, खेमा किसके होटल में काम करता था? तो खेमा कसारा के होटल में काम करता था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कसारा के होटल में काम करता था। सिरचन को पान की बीरा किसने दी थी? तो मानू ने दी थी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, मानू ने दी थी। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो आपका जो यहाँ पे ग्रीष्म है ये क्या है? आपका शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसको भेंट करते थे? तो ये कबीर पंथ मठ को भेंट करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 42 है कि बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? तो ये मोहम्मद इकबाल जी की प्रमुख रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते थे, क्या गाते थे? प्रभाती गाते थे। वो क्या गाते थे? प्रभाती गाते थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, बाल गोविंद भगत की उम्र थी तो 60 से ऊपर थी। कितनी उम्र थी? 60 से ऊपर थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? तो हरिभद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हरिभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के 3 भेद होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, बेटे के क्रियाकर्म के बाद पतोहू को कहाँ भेज दिया? ये जो आपके है बाल गोविंद भगत से हैं, तो बेटे के क्रियाक्रम के बाद वो पतोहू के भाई के घर भेज देता अपने पतोहू को। उसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रहते हैं? तो कूड़े करकट के ढेरों के बीच। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
कूड़े करकट के ढेरों के बीच। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों हम लोग का, ब्राह्मण शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ब्राह्मण शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है ब्रह्मणी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों और अंतिम है कि कलिंग राज की कन्या कौन थी? तो पद्मा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये जो आपके नन हिंदी के उर्दू वाले के जो हिंदी के क्वेश्चन थे 2021 के, आज की वीडियो में जाने। अगर चाहते हैं इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।